तो पहले हम समझते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो हमने पहले क्लास में पढ़ रखा होगा कि हम वास्तविक संख्याओं को दो चीजों में डिवाइड करते हैं, दो नंबरों में। कौन कौन से? एक तो परिमेय संख्याएं और एक अपरिमेय संख्याएं। ठीक है ना। अब हम समझते हैं कि ये क्या होती है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होंगी जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना। और यहाँ हमने लिख रखा है क्यू नॉट इक्वल 0, कि क्यू जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ अगर हमने कभी भी क्यू को 0 कर दिया, यानी कि हमने अगर हर को कभी भी 0 कर दिया, तो ये वैल्यू हो जाएगी अनडिफाइंड। ठीक है ना। और दूसरा नंबर क्या होता है? अपरिमेय संख्याएं। ठीक, तो अब हम इस चार्ट के माध्यम से इन नंबरों को समझते हैं। परिमेय संख्याएं फिर से वही बता रहे हैं हम, वे होंगे जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगी, यानी कि जैसे कि 2/3। ठीक है ना, यहाँ 2 होगा p, 3 हो गया q। ठीक है, अब जैसे कि एक नंबर ये है माइनस के 3.4। ठीक है, तो हम यहाँ से इसका पॉइंट हटाकर इसे डेसिमल में चेंज कर सकते हैं अपॉन में फिर से। ठीक है, अब आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए एक बार, ये क्या कह रहा है? रेशनल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे? तो आप कह सकते हैं कि रेशनल नंबर के अंदर पहले आएगा इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स समझते हैं। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स वे होगा जिसमें सभी नंबर होंगे, यानी कि प्लस वाले भी, माइनस वाले भी, जीरो वाले भी। ठीक है ना। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ जीरो भी है, प्लस का नंबर भी है। ये हमने कुछ इनके एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना। और ये यहाँ माइनस वाला नंबर भी है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इंटीजर्स के अंदर क्या क्या आता है। अब इंटीजर्स में जब आपने देखा सभी नंबर आ गए, प्लस वाले भी और माइनस वाले भी, तो आपको ये नहीं लगता कि होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं जो होंगी वे भी तो इसी के अंदर आएंगी? क्यों? क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर वे होते हैं जो जीरो से शुरू होते हैं। ठीक है ना। तो पूर्ण संख्याएं क्या होंगी? जो जीरो से शुरू होंगी और पॉजिटिव में चलेंगी, वे संख्याएं क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं। ठीक है ना। अब इसके बाद हम आते हैं प्राकृतिक संख्याएं पे। ठीक है ना। तो अब आप यहाँ समझिए, प्राकृतिक संख्याएं जो हैं और पूर्ण संख्याएं जो हैं उनमें क्या अंतर है? उनमें सिर्फ जीरो का अंतर है। अगर हम जीरो को लेते हैं तो वो होगा होल नंबर। ठीक, अगर हम जीरो को नहीं लेते हैं तो हम उसे बोल देंगे प्राकृतिक नंबर। ठीक है ना। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारी परिमेय संख्याएं होंगी, परिमेय संख्याएं के अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे? प्राकृतिक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं के अंदर आएंगे, होल नंबर जो होंगे वे भी परिमेय संख्याएं के अंदर आएंगे, जो हमारे इंटीजर्स होंगे पूर्णांक वे भी परिमेय संख्याएं के अंदर आएंगे, और जो हमारे रेशनल नंबर है वो तो हमने बताया ही है। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि इस तरीके के सभी नंबर जो होंगे वे सभी परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम अपरिमेय संख्याएं पर। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होंगी? अपरिमेय संख्याएं वे होंगी, या तो आप ऐसे याद कीजिए कि जो ये इनमें नहीं आएगी वो अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है ना। या आप ऐसे कह दिए जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वे हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। अब जैसे कि ये है, हमने अपना पहला नंबर लिया है √2। ठीक है ना। तो √2 की एक तो पहली बात कोई एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी नहीं। जैसे कि यहाँ ये √47 था, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 7 आ जाती है निकल कर, यहाँ इसकी नहीं निकलेगी। तो यहाँ आपने देखा होगा जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, मतलब कभी खत्म नहीं होएगा, पॉइंटों में चलता चला जाएगा आगे। तो ये नंबर कैसे होंगे? इरेशनल नंबर। ठीक है ना। इसके ये कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे एक पाई है, एक ये है। ठीक है ना। तो अब इसमें आपको याद रखने वाली जो चीज है, मेन पॉइंट जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, वो ये है। एक क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है कि 2/22/7 जो है ये कैसा नंबर है? तो ये है हमारा रेशनल नंबर। ठीक है ना। इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसकी वैल्यू हम 3.14 मान लेते हैं, मगर ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती नहीं है, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया है। अब जब हमने इसे मान लिया तो इसे हमने ले लिया रेशनल नंबर के अंदर। ठीक है ना। अब पाई की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू आप बोलते होंगे कि हमने तो इस सवालों में ये यूज करी है, मगर जो अभी कायदे की बात ये है कि पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है अभी वो निकली ही नहीं है, उस पर अभी काम जारी है, यानी कि वो बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। अभी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल पाए, तो हमने पाई को किस में लिया है? अपरिमेय संख्या में। ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 22/7 क्या है? रेशनल नंबर है, और पाई कैसा है? इरेशनल नंबर है। अब आप इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पे, ताकि आपको इसे समझने में ज्यादा आसानी हो जाए। ठीक है बच्चों।